हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 हिंदी आरओ भाग 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2023 के लिए कंप्लीट बुक के कराने वाला हूं, क्योंकि यार क्वेश्चन थोड़े थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं है। चैप्टर वाइज मतलब बहुत ही लिमिटेड से क्वेश्चन मिलेंगे। पहले हम गद्य भाग करेंगे यानी कहानी वाला, उसके बाद हम करेंगे पद्य भाग यानी कि कविताओं वाला। पूरी कंप्लीट बुक के क्वेश्चंस आपको शो करने वाला हूं। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं और चैप्टर वाइज अरेंज कर दिए ताकि आपको थोड़ी सुविधा मिले और एक देखने को लगे भाई एक एक क्वेश्चन, बस मजा ही आ गया। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 11 के बाकी सब्जेक्ट की वीडियो भी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, पहला ही लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो उससे चेकआउट कर लेना। बाकी की वीडियोस भी मिल जाएंगी। हरियाणा बोर्ड 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है वो, ठीक है। और अगर आपको ये सारा कुछ लिखा हुआ चाहिए तो गूगल पे सर्च करना cclchapter.com, cclchapter.com। गूगल पे लिखोगे ना सीसीएल चैप्टर तो एक वेबसाइट आएगी और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाके तुम ये सर्च करो, मतलब उस वेबसाइट में जाओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाके तुम ये सारी चीज़ें देख सकते हो, वहाँ पे से एक्सेस ले सकते हो। अपनी बुक वगैरह में मार्क कर लेना, बहुत ही लिमिटेड से क्वेश्चन है। अब आप बोलो भाई एक एक क्वेश्चन में क्या फुद्दू बना रहा है तुम हमको। देखो एक्चुअली में एग्जाम्स में क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते। टोटल के आते ही कितने हैं, 2+2 या फिर कभी कभी 4+4 करके आ जाते हैं। मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 5 6 8 10 इतने नंबर तक में रहते हैं सिमटे हुए क्वेश्चन। और ऐसा ही हाल होता है दूसरी कहानी वाले पोर्शन का भी। इस वाले जो पोर्शन है ना, ये वाला आपका जो मतलब ये किताब है आरोह की किताब, इसमें से पहरे वगैरह व्याख्या हो गई, ये चीजें ज्यादा नंबर की आती है बजाय इनके कि क्वेश्चन आते क्वेश्चन नहीं आते। वो चीज ध्यान रखना तुम, क्वेश्चन बहुत कम से आते हैं, लिमिटेड से। और ज्यादातर जो है ना मतलब व्यक्तित्व पर या प्रकाश या फिर वैसे से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो वो क्वेश्चन जॉनसन से चैप्टर्स में है वो कर लेना। अभी फिलहाल इस वीडियो में वही क्वेश्चन दिखाऊंगा जो एग्जाम्स में आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के डाल दिया। तो ये बहुत ही लिमिटेड से क्वेश्चन और इन सारे क्वेश्चंस को तो आपको करना ही करना है। इनमें से चांसेस रहेंगे रिपीट होने के, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला चैप्टर है नमक का दरोगा। इसमें से अलोपीदीन का चरित्र चित्रण हमको लिखना है, अलोपीदीन का। इसमें साथ में वंशीधर का भी पूछा जा सकता है तो उसका भी कर लेना साथ में, ठीक है। मियां नसीरुद्दीन, इस वाले पार्ट से उसके भी मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। अगला पार्ट है अप्पू के साथ 2.5 साल। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला था, तो वो उसके पीछे हमको रीजन देना है। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं। सिर्फ ये मत सोचना कि भाई एक के क्वेश्चन से क्या होगा हमारा, ये कर लेना, कम से कम ये कर लेना। बाकी आपको गाइड से करने पड़ेंगे, वो मैं सिंपल सीधी बात बता दे रहा हूँ। क्योंकि भाई सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यार 2 2 4 4 पूछ रहे हैं एग्जाम्स में और ऊपर से पेपर नहीं मिल के दे रहे। मैंने 2017 से 22 तक के पेपर करे हैं और एक बार में एक ही पेपर आता है, सेट आता नहीं है, तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस हमें मिले तो वो दिक्कत है। इस वजह से बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है और आलतू फालतू क्वेश्चंस मैं आपको याद करवाना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कम से कम इनको कर लेना। विदाई संभाषण वाले से देखो, लेखक के अनुसार लॉर्ड कर्जन की मानसिकता का वर्णन कीजिए। गलता लोहा वाले में से एक बार धनराम का चरित्र चित्रण पूछ लिया, एक बार मोहन का पूछ लिया। मतलब धनराम का चरित्र चित्रण कीजिए, मोहन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। या मोहन का चरित्र चित्रण एक ही चीज होती है, चरित्र चित्रण और व्यक्तित्व एक ही बात होती है, दोनों में सेम ही चीजें लिखनी होती है। गलता लोहा में से ये पूछा गया है। स्पीति में बारिश देखो, स्पीति की फसलों और वातावरण का वर्णन कीजिए। स्पीति की फसलों का वर्णन कीजिए। अगर तुमने ये उत्तर कर लिया तो ये तो अपने आप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर अब की बार आपसे पूछ ले स्पीति के वातावरण का वर्णन कीजिए, तुम वर्णन नहीं कर पाओगे, आराम से कर दोगे। तो देखो 2 नंबर में लिखना है, कितना होता है यार, 2 3 3 लाइनें लिखनी होती है, आपका नंबर आ जाएंगे। रजनी, ये वाला जो पाठ है हमारा, इसमें से रजनी पाठ का संदेश स्पष्ट कीजिए। ट्यूशन के विषय में अमित की धारणा पर प्रकाश डालिए। जामुन का पेड़, देखो एक और चीज ध्यान रखना, जो भी चैप्टर्स है ना उनके पाठ के उद्देश्य भी कर लेना साथ में, ठीक है। मतलब कि एक तो जो कैरेक्टर स्केच होता है, मतलब कि चरित्र चित्रण होता है व्यक्तियों का, वो और एक पाठ का उद्देश्य, ये 2 क्वेश्चन जरूर करने आपको सभी चैप्टर्स के। ये करने के बाद में मतलब हाईएस्ट चांस रहेंगे कि आपके एग्जाम्स में इनमें से ही आपसे पूछा जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जामुन का पेड़, इस पाठ के आधार पर सरकारी कार्यालयों की कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालिए। नेहरू जी ने भारत माता की जय का क्या अर्थ बताया, या बताएं या बताया, कुछ भी एरर कर देते थोड़ी बहुत। आत्मा का ताब, इस पाठ में से पूछा ही नहीं आज तक। तो अगला चैप्टर देखो तुम, कबीरदास वाले में से बहुत आ रहे हैं, कबीर वाले में से ध्यान रखना इसका, कबीर वाला अच्छे से कर लेना चैप्टर तुम। कबीर की सुधारवादी चेतना का परिचय दीजिए।
कबीर के सुधारवादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए। दोनों का आंसर सेम ही लिखना है, टेंशन मत लो, ठीक है, मतलब दिखने को अलग दिखा रहे हैं बस वो। निश्चय भया कबीर दीवाना, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। मीरा वाले में से देखो तुम, तो मीरा को भक्ति मार्ग में किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा, तो ये था मीरा वाले पाठ से। अब पथिक वाले पाठ से देख लो। पथिक कविता में सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है। पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है। वे आंखें में से आ रहा पाठ का मूल भाव। देखो मूल भाव या उद्देश्य एक ही चीज होती है, कुछ स्टूडेंट तो इसमें ही अटक जाएंगे, भाई तुमने बोला था उद्देश्य और उद्देश्य है नहीं, हमारी गाइड में मूल भाव दे रखा है, तो क्या हमें मूल भाव करना चाहिए। देखो मूल भाव उद्देश्य मतलब जिसमें बेसिकली चैप्टर का सार लिखा हो ना वो चीज, तो कई सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं इसे एक ही चीज को स्पष्ट करने के लिए। ये आपको सारी पूरी बुक का करना है, सभी चैप्टर का, तो ये जरूरी है, ये आते हैं, बहुत आते हैं ये, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज, ठीक है। और साथ में कैरेक्टर स्केच यानी कि विशेषताएं, व्यक्तित्व विशेषताएं जो होती है चारित्रिक विशेषताएं वाली, तो वो करनी है आपको। घर की याद, इसमें भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार को रेखांकित कीजिए। इस पाठ का कविता का मतलब मूल भाव भी स्पष्ट करना है, एक अलग से क्वेश्चन आया। चंपा काले अक्षर नहीं चिंती, तो ये जो है कवि त्रिलोचन ने चंपा की किन चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख किया, यानी कि चारित्रिक विशेषताएं आ गई ना, ये तभी मैं बोल रहा हूँ बहुत आ रही हैं क्वेश्चन और इन पे ज्यादा ध्यान तुमको देना चाहिए। गजल वाले पार्ट से अभी तक कुछ नहीं आया एग्जाम्स में। हे भूख मत मतल, अक महादेवी ने लिखा है, इसमें अक महादेवी कृत दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों की गई है वो हमको बताना है। ये कृत क्या होता है यार, ये एरर सी लग रही मुझे, के दोबारा होना चाहिए था ना, चलो कोई ना। सबसे खतरनाक कविता का सार लिखिए। देखो कविता का सार, मूल भाव, उद्देश्य, सारी चीजें एक ही है, ठीक है, तो ये भी वैसा सही क्वेश्चन है। सबसे खतरनाक मानसिकता का वर्णन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपका, आओ मिलकर बचाएं वाली कविता से। कवित्री ने पशुओं के लिए हरी हरी घास के मैदान बनाने का आग्रह क्यों किया है। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन। बहुत आपको लग रहा हो भाई क्या क्वेश्चन दिए तुमने, दो चार मतलब दो चार भी नहीं है, एक एक क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज अरेंज होने की वजह से ऐसा लग रहा है, अगर मैं सारे इकट्ठे कर देता आपको ज्यादा लगते यही क्वेश्चन, तो चैप्टर वाइज मैंने इसीलिए लगाए हैं ताकि आपको कम लगे, ठीक है। और आप एक आध क्वेश्चन एडिशनल पढ़ो, गाइड से पढ़ लेना जरूरी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इनसे पूरे नहीं होंगे, आपकी फुलफिल नहीं होंगी, बट ये चीज जरूरी है, ये क्वेश्चन स्किप नहीं करने जो प्रोवाइड कराए हैं, गाइड में मार्क कर लेना, और ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, क्योंकि ये एग्जाम्स में आ चुके हैं और रिपीट होने के चांसेस रहेंगे, इनके अच्छे खासे चांसेस होते हैं रिपीट होने के, सो इनको अच्छे से कर लेना। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर बाकी अपडेट्स भी देख रहे हैं, बाकी की वीडियोस भी देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, और अगर नई वीडियोस आएंगी तो सब्सक्राइब नहीं करा तो तुम्हें टाइम से पता नहीं लगेगा, तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।